स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी पैरामेडिकल के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होंगे कि उनको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। अब जो भी आप पैरामेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं कि पैरामेडिकल क्या है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स है और किस किस स्ट्रीम में आपको किस किस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा, आप क्या क्या सीखेंगे, ये सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। जो भी आप पैरामेडिकल के बारे में जानना चाहते हैं। हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में ये डिग्री 2 कॉलेजेस से होती हैं। एक आईजीएमसी शिमला और दूसरा टांडा मेडिकल कॉलेज से होती है। अब इसके अलावा अगर आपकी मेरिट में अच्छा रैंक है तो फिर आपको अपनी मर्ज़ी से स्ट्रीम चूज़ करने को मिलता है और कॉलेज भी। बट अगर आपका रैंक कम है तो कॉलेज वाले आपको जो है वो खुद से आपको डिपार्टमेंट देते हैं और खुद से कॉलेज देते हैं। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, आपको वही चूज़ करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ इसीलिए आप पहले से सोच समझ के अपना डिपार्टमेंट डिसाइड करें, ताकि फिर आपको इन फ्यूचर चेंज ना करना पड़े या फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर जानते हैं हिमाचल में हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है, कौन कौन से फील्ड में आप बीएससी कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएससी इन ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक भी कहते हैं, एंड बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी। अब इन सभी में कॉमन तो यही है, देखिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी, और ब्रीफली इसमें आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या किस किस चीज़ का एक्सपोजर मिलेगा वो सभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये जो 4 कोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स के हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया एंड ओटी टेक्निक से। इसमें आपको मोस्टली एक्सपोजर मिलेगा ऑपरेशन थिएटर का, जिसमें आपको एनेस्थेटिस्ट को असिस्ट करना पड़ेगा और सर्जन को असिस्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं आपको एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन पे काम करने का मौका मिलेगा, और एनेस्थीसिया के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका एक्सपोजर मिलेगा। आपको उनको कैसे यूज़ करना है एनेस्थीसिया देने के लिए, और जो हमारा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है ये कैसे वर्क करता है, ये सभी कुछ जानना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक से लेकर सारे जितने भी सर्जरी के अलग अलग सर्जरी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको आपको ब्रीफली स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको हर ओटी का एक्सपोजर मिलेगा, फिर वो ईएनटी सर्जरी ऑर्थो कोई भी हो। इसके अलावा हम लोगों को इसमें एनेस्थीसिया की जो ड्रग्स होती है और इन्हेलेशन एजेंट्स जितनी भी गैसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ना होता है, फार्माकोलॉजी, ये सभी कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। के बाद आ जाते हैं आईसीयू में इंटेंस केयर यूनिट, जिसमें कि हम पेशेंट की मॉनिटरिंग एंड केयर और जो हमारे वेंटिलेटर्स होते हैं उसकी वर्किंग को देखते हैं। इसके अलावा जितने भी इक्विपमेंट्स हम आईसीयू में यूज़ करते हैं ये सभी कुछ देखना होता है। इसके बाद आता है स्टरलाइजेशन डिपार्टमेंट, सीएसएसटी, जो कि हर हॉस्पिटल में होता है। इसके लिए सीएसएसडी टेक्नीशियन अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि एनेस्थीसिया के अंडर ही आता है। इसके बाद अगर हम बात करें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो इसमें हम लोगों को बेसिकली पढ़ना पड़ता है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी रेलेवेंट टू रेडियोलॉजी, ठीक है। जैसे कि जनरल फिजिक्स हो गई, रेडिएशन फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हो गई, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। और जो हम इसमें इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि एक्सरे मशीन को ऑपरेट करना आपको इसमें करना पड़ता है, और हमारी यूएसजी मशीन जो हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए, ये सभी कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारी मशीन्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारी एंजियोग्राफी का जो प्रोसीजर होता है आपको उस ओटी का एक्सपोजर दिया जाता है, और सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सभी जो मशीन्स हैं इनको कैसे आपको ऑपरेट करना है, इनकी वर्किंग, सब कुछ का नॉलेज मिलता है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एमएलटी डिपार्टमेंट के बारे में, बीएससी इन एमएलटी, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब कुछ जो है आपके सिलेबस में रहता है। इसके अलावा आपको जो है ब्लड, यूरिन, टिश्यू सैम्पलिंग करनी पड़ती है, उसमें एक्सपर्टीज़ करनी पड़ती है, जो भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, और ये सब कुछ आपको स्लाइड्स मेकिंग सिखाई जाती है। इमेज को डायग्नोस करना होता है, और इसके अलावा स्लाइड्स की भी स्टडी करनी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारे लेबोरेटरी के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे बेसिक्स जो डेली रूटीन के ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट हैं, ये हमें हेल्प करते हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करने के लिए।
जिन सभी का आपको एक्सपोजर दिया जाएगा इन डिफरेंट लैब, जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसके बाद आता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में आप सीखते हैं कि ब्लड को कैसे स्टोर किया जाता है, क्रॉस मैचिंग कैसे करेंगे, और ये कि ब्लड को प्लेटलेट से कैसे सेपरेट करेंगे, उसका पूरा मैकेनिज़्म, और जो भी हम इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं या फिर इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो भी इसमें यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आईजीएमसी में आपको प्रॉपर सेमिनार होंगे, आपकी क्लासेस होंगी, बट आपको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है रेनल। इसमें जो है हम मोस्टली रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ करते हैं, मतलब जितनी भी आपकी रेनल डिजीज़ हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। डायलिसिस का प्रोसीजर है, परफॉर्म करना पड़ता है, उसकी जो मशीन है उसकी वर्किंग, प्रोसेसिंग, सब कुछ अच्छे से डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें हैं जो आपको इसमें मोस्टली पढ़ने के लिए मिलेंगी और सीखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद जो है ये कुछ सिलेबस है जो जिसकी कि आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, और यही सब कुछ आता है इसमें। एक बार आप इसको ब्रीफली पढ़ लीजिएगा और अपनी स्ट्रीम आप सोच समझ के चूज़ करें कि आप क्या चीज़ बेटर कर सकते हैं, किस में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट्स हैं या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों जो कोर्सेज़ हैं हमारे पास काफ़ी चीज़ें इनमें कॉमन है जिसमें कि हमें सीखना पड़ेगा। जैसे जो बेसिक से हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो चीज़ें हैं, प्रोसीजर हैं, और कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे सर्जिकल प्रोसीजर हैं, या फिर बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं जिनको कि हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सभी को पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो आज के लिए ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।